सार साहब, जमहूरियत, सिविलियन इदारों की मजबूती, पार्लियामान के वक़ार की बहाली, क्या इसी रास्ते पर थी ये इत्तेहादी हुकूमत? देखिए, एक बात तो है कि इत्तेहादी हुकूमत इस रास्ते पे नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग इतना एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे इस इत्तेहादी हुकूमत से कि वो बहुत ही आला परफॉर्म करेगी और जो कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है उसके ऐन मुताबिक चलेगी। इस हुकूमत का आने का मकसद इदारों को वापस अपनी जगह पे भेजना तो नहीं था। इस हुकूमत के आने का मकसद तो एक वक्त गुजारना था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को निकालना था, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, और अपनी हुकूमत बना के चीज़ों को थोड़ा बेहतर करना था। इस हुकूमत का तो ये सिर्फ यही मकसद था। जहाँ तक इदारों को वापस भिजवाने की बात है, देखिए, सिविल एंड मिलिट्री कशमकश हमारे यहाँ एक हकीकत है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है मीडिया के साथ कि जैसे हम जब IMF के साथ मुआहिदा नहीं हुआ था ना, तो हम सब शोर में चाह रहे थे कि IMF के साथ मुआहिदा डिले क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि IMF की शराइत सख्त थी। जैसे IMF के साथ मुआहिदा हुआ, वो शराइत इम्प्लीमेंट की गई तो हमने शोर मचाना शुरू कर दिया। इन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को, महंगाई हो गई, तेल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, और IMF की इतनी सख्त शराइत मान ली। हमें भी कुछ मीडिया को भी सोचना चाहिए कि हम तराजू लेके बैठ जाते हैं, सोना तोलने वाला, और हम फिर उसमें खड़ा कर देते हैं सियासतदानों को और सियासी जमातों को, और उनका फिर एहतसाब शुरू करते हैं 2006 से लेकर आज तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या लिखा था और क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, सही है बात, और नहीं होगा बहुत कुछ अभी, बहुत, क्योंकि हकीकतें जो हैं ग्राउंड पे वो मुख्तलिफ हैं, ज़मीनी हकायक मुख्तलिफ हैं, और वो हकायक ये हैं कि वाकई इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में नहीं हैं। लेकिन जैसा कि शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कमज़ोर करके अपने आप को ताकतवर साबित करें। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सियासी जमातों को, सियासी क़यादत को अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को अपनी स्पाइन दिखानी पड़ेगी। इस पार्लियामेंट ने नहीं दिखाई, ना में से मुझे तवक्को थी। मैं तो तवक्को कर रहा हूँ आने वाली पार्लियामेंट से कि वो दिखाए, क्योंकि उसके पास 5 साल होंगे, फ्रेश मैंडेट होगा। और जहाँ तक बिलावल की ये बात है ना, मरीम नवाज़ और अपने बारे में कि हमारे लिए रास्ते मुश्किल ना करें, मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ इस बात पे, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। हम सबको इस बात को कम से कम इतना तो वेटेज, इतना तो एंडोर्स करना चाहिए कि उन्होंने बात तो की अपने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो उनकी सियासी जमातों ने ही चलाया हुआ है, उसके बारे में कम से कम बात करना तो शुरू की। हम बात करते ही उसके पीछे पड़ गए हैं कि ये तो ड्रामे कर रहा है, ये तो वैसे अल्फाज है। चलें, अल्फाज ही कहें तो है ना। और मैं समझता हूँ कि नौजवान क़यादत आएगी तो इस मुल्क में सही तब्दीली आनी, क्योंकि 70% आबादी जो है, खुद आप बता रहे हैं उसका एज ब्रैकेट क्या है, उसके मसाइल ये 75, 80 साल के सियासतदान समझ, उनकी इंस्पिरेशन, एस्पिरेशंस को वो समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए नई क़यादत का आना ज़रूरी है, और मुझे तो बहुत उम्मीद है। मैं उम्मीद इसलिए रखता हूँ कि मैं हूँ एक ऑप्टिमिस्ट इंसान, रहना यहीं पे है, यहाँ से जा तो नहीं कहीं भी सकते। तो और फिर क्यों ना रखे, अगर नई क़यादत ये कह रही है, रिजॉल्व शो कर रही है कि वो तब्दीली चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं, तो हमें टेस्ट करना चाहिए। और हमारे पास क्या, और हमारे पास रास्ता क्या है, आग लगा देंगे घरों में घुस के, तो फिर ठीक है, लगा दें। अब सार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी मौरूसियत में खुसूसियत की बात की और ये मक्खन मिलाई नहीं, मैंने ऊपर इब्तिदाई में भी बात की। बर्रे सगीर में मौरूसियत को जब इस्तेमाल किया गया सियासतदानों की तरफ से, तो उसमें मजलूमियत कार्ड रहा। बेनजीर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, शेख हसीना, नुसरत भुट्टो, कुलसूम नवाज, मरियम नवाज मिसालें हमारे सामने हैं। सवाल यह है, क्या चेयरमैन PTI मौरूसी सियासत के बगैर मजलूमियत कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे? खान साहब का कौन सा असूल है जो वो नहीं कर पाएंगे कार्ड और ये वो? तो आपने दुनिया में कभी देखा है कि जो शख्स चंदे का कारोबार करता हो सियासतदान भी हो? यहाँ पे कहा गया सर्जन कोई साइंसदान कोई सियासतदान नहीं है, फलाना नहीं है। कभी किसी चंदे वाले को देखा, किसी फिलैंथ्रोपिस्ट को आपने सियासत में आते देखा है? इतना गैर अखलाकी काम है ये कि किसी जगह इजाज़त नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, कि हाँ, पाकिस्तानी से चंदा इकट्ठा करके हॉस्पिटल बना के उन पे एहसान करो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, इसलिए अब मैं सियासी जमात बना रहा हूँ, इसे सपोर्ट करो, और हम सपोर्ट करते हैं। ये है असूल। तो असूल पे तो नहीं चलता। मैं तो सर धुन रहा हूँ इस बात पे अभी तक। हसन निसार साहब के मुंह से आज मैंने फूल झड़ते सुने हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मौरूसियत में भी फूल खिल सकते हैं, वरना मैंने मौरूसियत को जितनी गालियाँ पिछले 20 साल 30 साल में सुनी हैं,
इस मुल्क में मोरूसी सियासत गंदी गाली बना दी गई, लेकिन आज वो गंदी गाली देखें किस तरह पवित्र होना शुरू हो गई है। तो ये कोई हमारा देखें, हमारा जो कल्चर है ना, इसमें असूल ज़ाब्ते मेरे प्यार पे डिपेंड, मेरे दिल पे डिपेंड करता है। मेरा दिल जिस पे आया हुआ है ना, उसके लिए सारे असूल सारे ज़ाब्ते साइड पे, और जिस पे मेरा दिल नहीं है उसका जो उसकी अच्छाई को भी मैं बुराई बना के आपके सामने पेश कर दूंगा। तो खैर डीएनए की बात है ना, तो सल्तनत उस्मानिया की बात हुई थी। सल्तनत उस्मानिया जिन्होंने बनाई थी ना, वो भेड़ बकरियाँ चलाया करते थे, ये था उनका डीएनए। तो इसलिए ये डीएनए होना जरूरी नहीं है कोई बहुत डीएनए अच्छा का ये मतलब नहीं होता, कबूल करते हैं जिसको। ओ भाई डीएनए का मतलब ये नहीं होता, यही होता है मतलब, ये मतलब नहीं है डीएनए का। जो भी होता है, किसी का पेशा क्या है। बल सल्तनत उस्मानिया के जो सल्तनत उस्मानिया जी, तो भेड़ बकरी चराने वालों में टेस्ट सोच सकते हैं ना, ये तो बता रहा हूँ आपको। ड्रग्स की दुनिया और है, ये तो बता रहा हूँ। और उस जमाने में आईटी इंजीनियर नहीं होते थे। तो भेड़ बकरियां चराने वाले तो नहीं सिर्फ होते थे, और भी होते थे। साइंसदान तब भी होते थे, फिलोसफर तब भी होते थे, अरस्तु था, मौलाना रूमी तब भी था। मौलाना रूम तो नहीं बना सल्तनत उस्मानिया का सरबराह। मतलब बात है, मुझे आप मतलब नहीं मानी तो ना माने, अलग बात है, लेकिन मैं ये बात कर रहा था जो कल्चर अपनी पसंद होती है। ठीक हो गया जी, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं कि अपनी अपनी पसंद और चॉइस पे असूल है, हमारे ज़ाब्ते, हमारे असूल, हमारे प्रिंसिपल सिर्फ अपनी अपनी पसंद। मैंने शुरू यहां से किया है, मौरूसियत लानत है। ठीक हो गया, तो भाई हर एक के लिए लानत है, चाहे कोई भी हो, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अपनी जगह बना सकते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट की हकीकत भी है ये मौरूसियत सियासत। ना हाँ आयशा मैं यही कह रहा हूँ, मैं कल्चर की बात यही कह रहा हूँ। हकीकत ये भी है कि कल्चर जो होता है ना, उसका असर जो है वो मजहब से बड़ी ताकत कोई नहीं है। जितनी मजहब पे लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने मजहब पे दुश्मनी, लेकिन मजहब पे भी कल्चर बाज़ औक़ात असरअंदाज हो जाता है, और ये आपको हमारे इस्लाम में भी नजर आएगा। इससे हमारे कल्चर में जो मौरूसियत है वो रहेगी, और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब जाहिर है सबको समझ आ रही, तो जो आपने कहा था सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत जमात इस्लामी में बहुत है। उसको बड़े अच्छे तरीके से उनका अमीर मुंतखब होता है। लोग क्यों नहीं वोट देते उसको, क्यों नहीं उसको मेजॉरिटी मिलती? इसलिए कि हमारे कल्चर में नहीं है। उस जमात का कल्चर जो है वो अलग है, तो कल्चर से आप अपने आप को अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए असूल ज़ाब्ते जो है थोड़े से हमें उनको फ्लेक्सिबल तो हमारे कल्चर में मौरूसियत को पसंद किया जाता है। मैं इसको चलें जी आगे लेके चलते हैं गुफ्तगू को। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊं। एतबार किया जाता है, एतबार किया जाता है। ठीक है जी, एतबार किया जाता है। पार्टी कमांड की आखिर तो कहीं ना कहीं सुपुर्दगी होगी, क्योंकि मुल्क के आइन के मुताबिक कोई कॉन्विक्ट है तो ओहदा नहीं रख पाएगा। एक फेस चाहिए होगा जो जमात को, जो मैंने ऊपर भी बात की, जो जमात को संभाले, कोई ऐसा चेहरा जो विक्टिम कार्ड प्ले करे। चेयरमैन पीटीआई के मामलात आसान हो, बाहर आना आसान हो। क्या जेल में बैठा चेयरमैन पीटीआई, जमान पाक में बैठे चेयरमैन पीटीआई से ज्यादा बड़ा सियासी खतरा बन सकते हैं सियासी जमातों के हवाले से, उनकी हरीफ जमातों के हवाले से बात करें जी सर। हाँ आयशा एक तो मैं ये हसन साहब की और जो अब्सार साहब ने अपने नुकात उठाए, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ी जबरदस्त फैसिनेटिंग डिस्कशन थी इन दोनों की, और बड़े ही गहरे, दोनों तरफ से बड़े गहरे पॉइंट्स उठे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने मौरूसियत का आपने जिक्र किया। मुझे बताइए, सबसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि इमरान खान साहब के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए, मैं यानी वो खुद उनकी जात ज्यादा बड़ी है, जरूरी है, या उनकी पार्टी ज्यादा जरूरी है? मुझे नहीं पता वो अपने आप को बचाना चाहते हैं पहले या पार्टी को बचाना चाहते हैं। अगला सवाल मेरा उनसे ये होगा कि उनकी मैं ज्यादा बड़ी है या उनकी पार्टी की सियासत ज्यादा बड़ी है? तो अगर तो उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सियासत बड़ी होती तो फिर वो जरूर कुछ ऐसे जानशीन बना जाते, जानशीन बनाते पिछले 22-26 साल के अंदर, जो कि उनकी गैर मौजूदगी में इस सोच को, इस नजरिए को, इस सियासत को लेके आगे चलते, उनकी पार्टी को कायम दायम रखते। क्या वजह है कि उनके जाते ही पार्टी जो है बिखर गई है? वो जो सेकंड टियर लीडरशिप थी, सवाए शाह महमूद कुरैशी के पास जगह नहीं है जाने के लिए, और वो उस स्टैचर पे है जहां पर वो गालिबन छोड़ के जाएं भी तो उनकी अपनी बहुत ज्यादा गलत तरीके से उनको देखा जाएगा, इसलिए वो छोड़ के नहीं गए। असद उमर अपनी क्रेडिबिलिटी को पकड़े हुए बैठे हैं, वरना उनकी जगह भी पार्टी में नहीं रही थी जब उनको हाथ मिलाने से भी खत्म उनको कर दिया गया, और उनको भी पता लग गया कि नहीं, इस पार्टी में मेरी कोई जगह नहीं है। तो वो दो बंदे, और उसके बाद 4-5 का आपने नाम लिया, ये सब के सब बिखर गए। इसलिए बिखर गए कि वो जिसकी जात, जिसकी बुनियाद पे आपने पार्टी बना के रखी हुई थी, जिसके गिर्द पार्टी थी, जो महवर था, जब वो महवर हटा वहां से, वो महवर कमजोर हुआ
तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से न्यूक्लियस किसी भी एटम का कमजोर होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं, दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं, उड़ जाते हैं ऑर्बिट से। वो हुआ इस पार्टी के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल इमरान खान साहब को अपनी जेल के दिनों के अंदर ये सोचना चाहिए, मुझे नहीं मालूम कितनी देर रहेंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी कोई और सोचना की जाए, लाया अमल मैं आके तश्कील दूंगा, मैं सीसी के साथ बैठूंगा, वरना शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में बैठा है, नंबर 2 है, वो कर सकता है उसका मौजूदगी में कि सियासत को कैसे लेके आगे चलना है। नहीं, यकीन नहीं है। किस चीज का खौफ है, इनसिक्योरिटी है, खतरा है, या अपनी जात सबसे बड़ी है। एक और फाइनल बात कह दूं, लीडरशिप का सबसे बड़ा असूल, मैं पहले भी एक दफा बयान कर चुका हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, यहां पे लीडरशिप का सबसे बड़ा असूल होता है कि जो लीडर होता है वो अपने कम से कम 4 या 5 जानशीन ऐसे बनाता है जो जब वो उस जगह पे पहुंचेंगे तो अपना जो लीडर जिसने बनाया उनको उससे बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी लीडरशिप एग्जिस्ट करती है जो अपने जानशीन ऐसे बनाती है, जो कि उससे बहुत बेहतर उसको आगे की तरफ लेके जाए, प्रोपेल करे बेहतरी की तरफ और एक्सीलेंस की तरफ? कौन बनाता है ऐसे लीडर हमारे यहाँ? हम तो इनसिक्योर और खौफजदा इतने ज्यादा हैं कि जो हमारे पास है उसको भी बचा बचा के रखते हैं। इमरान खान की सारी सियासत इनसिक्योरिटी और खौफ की बुनियाद पे फेल हुई है। अगर देखा जाए, अगर वो अपनी जात से हट के बाहर सोचते तो शायद उनकी पार्टी भी कायम रहती, उनकी सियासत भी कायम रहती। मौरूसियत से ज्यादा, आपने सवाल जो कि मौरूसियत का पूछा, मौरूसियत से ज्यादा जमहूरियत की तरफ कोशिश करें, जमहूरियत की रूह को समझें। और जमहूरियत, जैसा आपने पहले अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में बोला, पहले सवाल के जवाब में, जमहूरियत की रूह जो समझेगा वो जमहूरियत को पायदार बनाएगा, अपनी सियासत को पायदार बनाएगा। ठीक है जी, जबरदस्त पॉइंट आ गया।